सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज़, आज चेक करेंगे लेट नाइट आपके पार्टनर आपको लेकर क्या थॉट रखते हैं, क्या उनकी फीलिंग है, क्या वो आपके लिए क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सो चेक करेंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पास लेट नाइट आपको लेकर क्या सोचते हैं। आर्कएंजल के अप्रैल मुझे बताइए। फिर से लूँगी मैं, पूरा शफल कर लूँ। इतने कार्ड नहीं लेने। 4 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, वेट और 7 ऑफ पेंटाकल। ये पर्सन ना सोच रहा है कि मैंने क्यों यहाँ पर इस रिलेशनशिप में टीम वर्क नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत लंबा इंतज़ार किया है। क्या मैं अब इस रिलेशनशिप को छोड़ दूँ या आगे बढ़ जाऊँ, ये सोच रहा है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है। इसको ये लग रहा है कि कोई होप नज़र नहीं आ रही। ये सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ या रुका रहूँ। काफ़ी स्टक सिचुएशन है इसकी। ओके, फिर से लूँगी। टेम्परेंस विद द डेथ। मे बी इसको लग रहा है कि यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए था। अगर मैं बैलेंस कर लेता तो रिलेशनशिप एंड नहीं होता। और भले ही उसके पास ऑप्शन थी, यानी कि आपके पास, तो लेकिन फिर भी मैं इसकी विश फुलमेंट था। ये मेरे साथ मैरिज करना चाहती थी, ये चाहता था। मुझे इसके लिए एक्शन लेना चाहिए था, मुझे इससे बात करनी चाहिए थी। मैंने बैलेंस ही नहीं किया, मैंने होप ही नहीं दिखाई इस रिलेशनशिप में कोई। जब सारी की सारी होप मेरी मेरी मुझे नज़र आ रही थी, इसने सोचा नहीं। अब इसको समझ आ रहा है कि भले उसके पास ज़्यादा ऑप्शन रही हो आपके पास, ठीक है, आप फेमस इंसान हो सकते हो, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। इस चक्कर में ये बैठा रहा कि इसके पास तो बहुत ऑप्शन है, पता नहीं मेरी बारी आएगी या नहीं। लेकिन इसको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि वो मेरे साथ बैलेंस करना चाहता था या चाहती थी, मुझे डेथ नहीं करना चाहिए था। बिकॉज़ भले ही उसके पास इतनी ऑप्शन थी, लेकिन मैं उसकी विश फुलमेंट था, वो मुझसे मैरिज चाहता था या चाहती थी। मुझे यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। नाइट ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ सोर्ड्स आया, मुझे उसकी बात को सुननी चाहिए थी, ठीक है। वो आफ्टर ऑल मैं उससे प्यार करता था, मैंने उसकी बात को सुना नहीं। आप एम्प्रेस थी, आप पावरफुल थी, फिर भी आप झुक रही थी इसके आगे। सो इसको लग रहा है कि मेरे से ये गलती हो गई, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए थी। ये एनर्जी है इस बंदे की। ओके, इसको लग रहा है कि वो मैरिज चाहती थी, बैलेंस चाहती थी, और मैं यहाँ पर सोच ही ना पाया, समझ ही ना पाया। मेरी मति मारी थी जो मैंने एक्शन नहीं लिया, अपने डिवाइन लव को ना समझ पाया, ठीक है। सो ये थोड़ा परेशान नज़र आ रहा। अब मैं क्या करूँ, किस तरह उसको मनाऊँ, किस तरह उसको उसके लिए एक्शन लूँ। सोच रहा है किस तरह रिकनसाइल करूँ उसके साथ। बहुत उदास है वो बंदा, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। पहले एक्शन नहीं लिया, जब आप मैरिज चाहते थे, बैलेंस चाहते, तब इसने एक फूलनुमा, एक बेवकूफ़ गलती कर दी, एक बेवकूफ़ियत इसने की है। यहाँ पर रुका रहा ये पर्सन। अब सोच रहा मैं कैसे इसको सही करूँ, चीज़ों को सही करना चाहता। आप पर बहुत नज़र बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है। डर भी रहा है, सहमा हुआ, नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर दोगे। आप गुस्से में हो। मे बी इसको लग रहा है यार मुझे यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए था। वो मेरे साथ बैलेंस करना चाहता था जो चाहती थी, और मैरिज चाहती थी जो चाहता था। लेकिन मैंने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, और आप मैरिज चाहते थे। और इसको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी उससे विद द लवर्स कार्ड। तो ये इसलिए रुका रहा, इसको लगा कि आपके पास चॉइस है, ठीक है। इसको लगा आपके पास और कोई चॉइस है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो विद द हेरोफेंट, आप किसी के साथ मैरिड हो या मैरिज करने वाले हो। या इसके दिमाग में ये आ गया आपका लवर हो सकता है ये पर्सन, या गर्लफ्रेंड हो सकती है, जो भी है यहाँ पर, ठीक है। सो आप में से एक सिंगल, एक मैरिड हो सकता है, मे बी आप डाइवोर्सी हो सकते हो। फैमिली ने भड़का दिया, इसने सोचा दुनिया समाज लोग क्या कहेंगे, ठीक है। रुका रहा ये पर्सन, और इसने यहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आप वेट करते रहे। सो मे बी यहाँ पर ये इसलिए भी रुका रहा कि ये स्पेल करवा रहा था आप पर, ताकि आप बहुत ही स्टेबल वोमैन थी। इसको डाउट था कि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, आगे चलकर कहीं मुसीबत ना आ जाए।
तो ये आपको आपसे रन किया था, भागा था और काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन थी। इसने पास्ट में आपको इनजस्टिस किया था, तो ये इसलिए आपको स्टक कर कर एक कहते हैं ना बिगी बिल्ली बनाकर रखना चाहता था, स्पेल कर कर कंट्रोल करके रखना चाहता था। इस चक्कर में इसने आपको खो दिया, ये एनर्जी इसकी। सारे कार्ड बताते हैं बंदा यहाँ पर थोड़ा-सा बेवकूफ़ी वाली हरकत कर गया। मे बी इसको लग रहा है कि आप तो फिर भी इससे मैरिज चाहते थे, प्रपोज़ल चाहते थे, आप इसको लवर मानते थे। यही यहाँ पर डिले कर गया इसने, नादानी कर दी और अपने लवर को खो दिया। इसका लवर मनाता रहा, अब चला गया है। आप अपने कपल को लेकर अपने इमोशंस जज़्बात लेकर चले गए हो। आप बेहद स्ट्रॉन्ग वुमन हो, आपने कंट्रोल कर लिया अपनी फीलिंग को। अब आप फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए हो, कोल्ड और डिटैच हो गए हो, ठीक है। अब इसको मसला ये बना हुआ है, मैं न्यू बिगिनिंग कैसे करूँ इसके साथ? अब तो ये आएगी नहीं, मैंने इसको इतनी ईगो दिखा दी, इसके पास इतनी ऑप्शन है, मैंने इतनी माइंड गेम खेल ली, अब ये कैसे आएगी मेरी तरफ? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अब ये कोई नया स्टेबल पर्सन चूज़ करेगी। इसको ये इस चीज़ का डर है यहाँ पर, ठीक है, कि अब आपको इसने टॉक्सिक बिहेवियर रखा, आपके साथ गलत किया, अब आप इसकी लाइफ में नहीं आओगे। मे बी इसको डर सता रहा है कि अब मैं क्या करूँ? किस तरह इस बंदी को मैं वापस लेकर आऊँ अपने रिलेशनशिप में, या इस बंदे को। तो डर रहा है कि मैं किस तरह इसको प्रपोज़ल को ला लेकर आऊँ वापस। सो डिवाइन से प्रे कर रहा, मुझे यही कप चाहिए, 3 कप और भी है, ऑप्शन और भी हैं, लेकिन नहीं यही चाहिए मुझे, मेरा लवर ही चाहिए जिसको मैं खो दिया हूँ। सो मुझे तुम्ही ने हैंग्ड मैन की सिचुएशन में डाला, डिवाइन को बोला, ये ट्रैप्ड सिचुएशन में फँस गया होगा, मेबी इसने कोई लवर बना लिया होगा, सो वहाँ पर फँसा था। यस, ऑप्शन के चक्कर में इसको डाल दिया डिवाइन ने। यस, इसको आप दिखे ही नहीं सामने में, मेबी। सो यहाँ पर हैंग्डमैन की सिचुएशन में रहा। आपका या तो इसको प्रपोजल नज़र नहीं आया, प्यार आपसे करता था, मती मारी गई थी, ईगो में बैठा रहा, ठीक है, और आपसे वेट करवाता रहा, वेट करता रहा कि कब मेरी स्टेबिलिटी आएगी। या तो स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, इसको पैसा चाहिए था, स्टेबिलिटी चाहिए थी, अच्छी जॉब चाहिए थी, ये ग्रोथ की वेट कर रहा था, ठीक है। सो ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में था, और जितने भी इसने एक्शन लिए पास्ट में गलत लिए। आप बैलेंस चाहते थे, आप चाहते थे ये एक्शन दिखाए, एक्शन मोड पर कब आएगा, कब आपसे मैरिज करेगा, पावर में थी, ये एक्शन मोड में आया ही नहीं क्योंकि ये स्टेबल था ही नहीं, ठीक है, ये वेट ही किए जा रहा, स्लो एनर्जी में था, और ऑप्शन के चक्कर में पड़ा था, और चॉइस के चक्कर में पड़ा था, जिस वजह से ये हैंग्डमैन की सिचुएशन में था। अब कब इसको प्रपोजल देने कर आई और कब निकल गई इसको पता ही नहीं चला। अब ये पर्सन स्टक है, अब ये स्ट्रेस में है, क्या करे, दिल टूटा हुआ है, पेन में है, मैं क्या करूं अब? कुछ पता नहीं चल रहा, कौन सा एक्शन लूं, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं मुझे ये पार्टनर चाहिए, मुझे इससे प्यार चाहिए, प्यार है, मुझे इससे मैरिज चाहिए, मैं किसको बताऊं कि मेरा दिल कितना टूटा हुआ है। सो इसको लग रहा है आप ट्रस्ट नहीं करोगे अब। ओ माय गॉड, सो 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 सैड यार, इसके साथ गलत हो गया। सो अब बंदे को नहीं समझ आ रहा मैं किसको बताऊं कि मेरा दिल जो है इतना टूटा हुआ है, तुम यकीन नहीं करोगी, आप नहीं करोगे, रियलिटी में आप ट्रस्ट नहीं करोगे इस पर। और इसकी क्या एनर्जी है, इतनी स्टेबल वूमेन है, इतना स्टेबल किंग, इतना जिसके पास इतनी ऑप्शन है, इतना ब्यूटीफुल पर्सन मेरे से रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता था, मुझसे मैरिज चाहता था, आज वो इतना गुस्से में आ गया, मैंने उसके लिए एक्शन नहीं लिया तो वो गुस्से में चला गया वो मेरी ज़िंदगी से। अब मैं क्या करूँ, वही एनर्जी है, वो मूव ऑन कर गया, मेरा लवर मूव ऑन कर गया। सो ये देख रहा आप मूव ऑन कर गए। सो ये चाहता था आप बोली वाली क्वीन बन जाओ, पहले वाली, फिर मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगा। आपको इमोशनल करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ख़राब कर दी इसने। ओके, सो अब ये पर्सन स्ट्रेस में है कि क्या करूँ, माइंड गेम खेली, बहुत मिस कर रहा है, ये चीज़ छुपाई इसने, इसीलिए डेथ हो गया रिलेशनशिप, फीलिंग छुपाई इसने। पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, इसको 2 ऑफ कप देना चाहिए था, ये फीलिंग लॉस में। अब सोच रहा है कि मैं क्या करूँ, किस तरह रिकनसाइल करूँ, क्या एक्शन लूँ, या बैठा रहूँ, या इस रिलेशनशिप पर वर्क करूँ, नहीं समझ आ रहा। और देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी है। बहुत कंफ्यूजन में है ये पर्सन, बहुत कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्टेबिलिटी और आपके बीच, फैमिली और आपके बीच चूज़ कर रहा था। मे बी ये बैलेंस दोनों के साथ करना चाहता था, एक तरफ आप थे, एक तरफ फैमिली थी, दो लोगों के बीच ये फंसा हुआ था, और अब विशफुलमेंट आप थी इसकी, और ये थोड़ा डिले कर रहा था, रुका हुआ था।
और आपने में भी यहाँ पर इसको कोई प्रपोज़ल दिया और इसने आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ये बैलेंस कर रहा था उस टाइम, आप बैलेंस करना चाहती थी इसके साथ, ठीक है। और मे बी यहाँ पर ये कंफ्यूज्ड एनर्जी में था, क्योंकि इसके पास एक ऑप्शन और भी थी, फैमिली ने कोई स्टेबल वूमेन इसके लिए मैरिज के लिए ढूंढी हुई थी, कोई स्टेबल वूमेन मैरिज के लिए ढूंढी हुई थी, या किंग ढूंढा हुआ था, ये कन्फ्यूज़न में था उसको लेकर, इसलिए इसके हालात बुरे थे। तो इसको समझ नहीं आ रहा मैं किसको चूज़ करूँ किसको ना करूँ। एक तरफ आप थी, आप कोई फेमस इंसान थे, सो आप इसके लवर थे, आप ही प्रपोजल दे रहे थे उस टाइम। इसको समझ नहीं आया, दोनों ने इकट्ठा बैलेंस किया, इसको समझ नहीं आया, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में चल गया। इसने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको लटका दिया इसने। मे बी इसको लगा पहले मैं इस ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा जो मेरी फैमिली लेकर आई है, मैं इससे मुलाकात कर लूँ, इससे बात कर लूँ पूरी तरह से, अगर ये स्टेबल स्टेबल रही तो मैं इससे मैरिज कर लूँगा, मैं इसके साथ आगे बढ़ जाऊँगा, अगर ये मैरिज मटेरियल हुई तो मैं इसके लिए स्टैंड लूँगा, ठीक है। यानी कि जो इसकी फैमिली ने ढूंढी हुई थी, ठीक है। सो इसको लगा कि ये अगर वो मैरिज मटेरियल हुई तो मैं स्टैंड लूँगा, उसके साथ मैं मैरिज करूँगा और इसको छोड़कर यानी कि आपको छोड़कर आगे बढ़ जाऊँगा। इसीलिए ये बंदा एक्शन नहीं ले पाया, जो बंदी नहीं एक्शन ले पाई और रुकी रही, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पर भी इनकार हो चुका, ठीक है, और दिल भी इसका टूटा हुआ है, और ऊपर से आप भी चली गई हो, ठीक है, जो चले गए हो, ठीक है। दोनों कप इसके हाथों से निकल गए हैं। मे बी इमोशनल आप थे बहुत ज़्यादा, जब इसके लिए इसने आपको एंड किया रिलेशनशिप, आपको धोखा दिया, बचे फैमिली। अब ये बंदा क्या चाहे, ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन का। जिस बैकअप को इसने आपके ऊपर चूज़ किया था, जिसके साथ अभी ये रुका हुआ था साथ पाकर, वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही हैं, और ये कर्मा भुगत रहा अपना, ठीक है। सो अब क्या देख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और स्टेबल पर्सन है और आप उसके साथ न्यू बिगिनिंग करने जा रही हो। अब पहले जैसी नहीं रही हो, अब बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गई हो। अब आप इसकी किसी बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगी, आपको समझ आ गया है ये बेहद एक नार्सिसिस्ट पर्सन है अभी, आपको ये लग रहा। यस, इसने ऐसा किया था, माप तोड़ बनाकर इसने आपको छोड़ा था भाई, ऐसे नहीं गया ये। अगर आपको लगता है ये ऐसे बात नहीं कर रहा तो ये गलत होगा। ये किसी के साथ रिलेशनशिप में था और ये कोई स्टेबल क्वीन थी। और क्या इसकी एनर्जी है, मे बी इसको ये लग रहा था यार कि अगर मैं यहाँ पर बैलेंस कर भी लूँगा यहाँ पर तुम्हारे साथ है तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, क्या पता। तुम थोड़ा कन्फ्यूज़न में था कि एक तरफ लवर था, एक तरफ कोई प्रपोजल मिल गया था इसको, मैरिज हो रही थी इसकी, मे बी कोई स्टेबल लड़की ढूंढ ली थी, कोई स्टेबल पर्सन ढूंढ लिया था इसके लिए, ठीक है, फैमिली ने। तो ये बंदा सोच रहा था कि मैं इसके साथ मैरिज कर कर मूव ऑन कर जाऊँगा, इसने मूव ऑन कर लिया था आपसे, मे बी इसने फैमिली की वजह से मूव ऑन कर लिया था आपसे, इस कप को छोड़ दिया था। और आपने क्या किया, आपको पता चल गया इस चीज़ का कि या तो ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो आगे बढ़ गया है, और आपने यहाँ से मूव ऑन किया, आपने स्ट्रांगली एक्शन लिया। अब ये बंदा रुका हुआ है, सोच रहा मैं क्या एक्शन लूँ, क्योंकि जिसके लिए इसने आपको छोड़ा था, फैमिली ने जो भी रिश्ता ढूंढा था वहाँ पर भी मूव ऑन कर गया ये पर्सन। वो पर्सन या तो वहाँ पर इनकार हो गया, जो चीज़ें एंड हो गई। सो ये पर्सन अब आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेना चाहता है, पैशन है, अपने लवर के पास आना चाहता है, लेकिन नहीं समझा रहा कैसे आऊँ, फाइट से डर रहा, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, क्योंकि इसने आपको रखा। अब इसको लग रहा है यहाँ पर फाइट होगी, झगड़े होंगे, और तुम मानने वाले नहीं हो। इसको आपका भी पता, आप ज़िद्दी किस्म के इंसान हो। अब आप इस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप आगे बढ़ चुके हो, तो अब आप पीछे आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप इसके समझ चुके हो इसके इरादों को, ये बेहद कन्फ्यूज़न में रखने वाला पर्सन है, इसका दिमाग सेट नहीं है, इसको अब आप समझ चुकी हो। अब इसको ये पता है, अब ये इसको ये भी पता है यहाँ पर कि तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगी, 2 ऑफ सोर्स के साथ 10 8 ऑफ पेंटाकल, कि तुम मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगी, अब मेरे साथ एक कदम भी आगे नहीं चलोगी, इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट नहीं डालोगी, ठीक है। मे बी इसने आपसे पैसा मनी लिया और इसने आपको बोला बाला समझा था, और इसने न्यू बिगिनिंग किसी और के साथ कर लिया, आगे किसी और के साथ बढ़ गया, और यस बैकअप रखा इसने। सो वहाँ पर जिसके साथ ये आगे बढ़ा उसके पास उसने भी यहाँ पर एंडिंग की हुई है, ये जजमेंट हो रहा है रिलेशनशिप में, वहाँ पर उसने भी इसको हैंगमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया है। सो अब देखते हैं और क्या एनर्जी इसकी निकल के आ रही है। सो मैं सारे काट लूँगी। बंदा बहुत ख़राब है, अपने माइंड गेम खेलता है। सो
जो ऐसा नहीं है, जो लोग प्यार करते हैं ना वो शिद्दत से नफरत भी करना जानते हैं। सो आप इससे नफरत करते हो। अब इसको भी मैं रखूँगी। डेथ हो चुका रिलेशनशिप, आपने मूव ऑन कर लिया, डेथ कर दिया, पूरी तरह से एंड कर दिया। साइकिल कंप्लीट हो गया, लवर चला गया इसका, ठीक है। अब ये परेशान है, रिवर्थ कैसे करें अपने लवर के साथ, न्यू साइकिल कैसे ओपन करें। हर जगह जगह से आपने इसको ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। मे बी आपने बड़ी बुरी तरह से एंड किया रिलेशनशिप। आपको समझ आ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसने चीट किया है। सो आप पहले प्रपोजल दे रहे थे, जब आपको एकदम से रियलाइजेशन हुई ना कि इसने मेरे साथ एंड किया है, मुझे इसने द वर्ल्ड की एनर्जी में डाला हुआ है, मुझे लवर बनाकर रखा हुआ है, और आप चॉइस चूज करने निकला हुआ है, आपने एंड कर दिया। ये पर्सन को लग रहा था यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए था मुझे, और इसके साथ मैरिज का कोई सीन क्रिएट करना चाहिए था। ये कभी मूव ऑन नहीं करता या करती तो आज मेरे हालात ऐसे ना होते। ये रीबर्थ अभी भी चाहता अपने लवर के साथ, लेकिन इसकी ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें हैं, दुख तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा एक कार्मिक साइकिल से ये गुजर रहा है, और बहुत पेनफुल कंडीशन है इस बंदे की। अभी मैं इतना ही कहूँगी, सब कुछ डिसबैलेंस होता जा रहा है, हर कोई इसके साथ हर किसी का साथ इससे छूटता जा रहा है। ये पर्सन बहुत ही परेशान है, यहाँ कहीं है, स्टक एनर्जी में है, क्योंकि इस पर स्पेल वेल हुआ हुआ है, जिस वजह से इसका दिमाग काम नहीं करता, इसको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है, मुसीबतों का सामना किए जा रहा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये बंदा, ठीक है जी। जो एनर्जी आपके पार्टनर की है, इसने गलत किया, डेथ कर दिया आपके साथ रिलेशनशिप। आपके साथ डेथ करने के बाद ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है। और क्या एनर्जी इसकी, फ्लावर, सिक्स ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, मिस कर रहा, अब डेथ हो गया रिलेशनशिप, अब लवर की याद आ रही है, मिस कर रहा, कैसे मिले थे आप। नंबर 6 है आपके साथ, बैलेंस करना चाहता, बैलेंस होगा रिलेशनशिप। ये चाहता है एक बार आप प्रपोजल लेकर आ जाओ तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओ माय गॉड, बिकॉज तुम मेरी विशफुलमेंट हो। इसको लग रहा था, इसको ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पर साइलेंट नहीं रहना चाहिए था, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। नेगेटिव एनर्जी में रहा ये पर्सन। अब ये स्ट्रेस ले रहा है, क्योंकि अब आप जा चुकी हो, आप एक स्टेबल पर्सन हो, आप डिवाइन की तरफ से, गॉड गिफ्टेड से, इसने आपको समझा नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके ऊपर किसी और को चूज़ करने की कोशिश की, वहाँ पर भी चीज़ें रुकी हुई है। ये पर्सन बहुत उदास है। अब क्या करूँ, किस तरह तुम्हें वापस लाऊं, कन्फ्यूज़न ये है। 6 ऑफ कप बहुत मिस करता, सारे कप इसके आपके लिए हैं, फीलिंग लॉस में है, गम में है, डूबा हुआ ये बंदा, आपको मिस कर रहा, स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन कि आप चले गए उसकी ज़िंदगी से। स्ट्रेस में है ये बंदा। इसको लग रहा है थर्ड पार्टी कोई भी आप इसकी ज़िंदगी में आई होगी, जिस वजह से इसने कोई भी थर्ड सिचुएशन रही है, जो इसकी सोच रही है, या कोई ऐसा पर्सन रहा जिसकी वजह से, या इसकी नेगेटिव सोच रही है, इसने आपको खो दिया, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर इसको लगा था कि आपकी लाइफ में कोई और भी है, आप 2 लोगों से डील कर रहे हो, आपका प्यार झूठा है, आप पावरफुल वुमेन हो, आप के पास बहुत ऑप्शन है। इसीलिए ऑप्शन के चक्कर में, चॉइस के चक्कर में इसने आपको छोड़ दिया, आपके लिए एक्शन नहीं लिया, और बैठा रहा ईगो में। अब सोचता है मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया, और आप यहाँ से निकल गए। कब आप आए, कब गुजर गए इसके आगे से, इसको पता ही नहीं चला। अब आप आगे बढ़ गए हो, यही जजमेंट है। अब लाइफ टाइम इसको रिग्रेट होगा, और ये बंदा नाइट ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है, स्ट्रेस में रहेगा कि मैंने इस बंदी के साथ न्यू बिगिनिंग क्यों नहीं की, मैं इस बंदे के साथ क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, मैं अपने सच्चे प्यार को खो चुका हूँ। इसको लाइफ टाइम याद रहेगा इसने अपने सच्चे प्यार को कैसे खोया है, किस तरह वो इंसान इसकी ज़िंदगी से दुखी हृदय से गया है, यहाँ पर किस तरह इसने उसको लटका के रखा, अपने ट्रू लव को फंसा के रखा। ये लाइफ टाइम याद करेगा। और अब ये पर्सन चाहता है कि मुझे लाइफ टाइम रिग्रेट रहे, मैं वो काम नहीं करना चाहता एट ऑफ पेंटाकल के साथ। ये चाहता है कि मैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही परेशान है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, ये आपसे मैरिज चाहता है ये पर्सन। और इसको लग रहा है क्वीन अब मुझे नहीं रखेगी अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया है, ठीक है। आपको लगता है ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, या इसको लगता है आप किसी थर्ड पर्सन के साथ मैरिज करने जा रहे हो, ये चीज़ छुपा रहे हो, इसीलिए आपने एंड किया मेरे साथ रिलेशनशिप, इसीलिए मुझे जगह जगह से आपने ब्लॉक किया है, ये समझ रहा है, इसलिए ये बर्डनसम सिचुएशन में है।
इसको लग रहा है कल मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, 6 ऑफ पेंटाकल, तुम्हें छोड़कर किसी और को जस्टिस दिया था, किसी और की तरफ गया था, आज तुमने मुझे मेरे साथ किया। सो ये बंदा स्टक है भाई, वेरी कंफ्यूज्ड एनर्जी है इसकी। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, और माइंड गेम्स बहुत हुए हैं, कभी इसने खेले हैं तो यहाँ पर वो आपको पता चले हैं। सो इसको अभी के लिए लग रहा है कि आप चले गए इसको छोड़कर, ठीक है। सो ये पर्सन को लगता है कि मुझे यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, समय रहते मैंने अगर लिया होता तो आज यहाँ पर रिकनसाइल होता, सेलिब्रेशन होती। अफसोस की बात, इसने आपके लिए कोई स्टैंड लिया ही नहीं। सो इसने रुका रहा, ठीक है। नेगेटिव थॉट रहे हैं आपकी ऑप्शन देख देख कर, ये पागल हुआ पड़ा था कि आपके पास इतनी ऑप्शन है, तो ये डर गया, इसने एक्शन नहीं लिए। सो आपका पार्टनर अब रिग्रेट में है। नंबर की बात करूँ, 5 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 8 नंबर भी है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसकी फील क्या करता है, ये पर्सन फीलिंग क्या है इस इंसान की। लेट नाइट ये फील क्या करता है। सो ऐसा पर्सन कोई जिसने यहाँ पर पहले एक्शन नहीं दिखाया, अब इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैं बैठा क्यों रहा, मुझे एक्शन लेना चाहिए था। सो अब समझ नहीं आ रही क्या एक्शन लूँ, आप जा चुके हो, टाइम निकल गया, वापस नहीं आता। फीलिंग क्या है इस इंसान की। 10 ऑफ वैंड्स, आप जा चुके हो। ओ माय गॉड, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, ईगो खत्म हो चुकी है इसकी, ईगो क्लैश हो गई, खत्म हो गई इसकी। अगर ये ईगो में था ना, अकड़ में था, तो सारी अकड़ निकल गई इसकी। यस, इमोशनल है आपके लिए, बेहद इमोशनल है ये पर्सन। इसको लग रहा है मैंने इसे जस्टिस नहीं दिया, मैंने इसके साथ सही नहीं किया, मैंने माइंड गेम खेली, पैसा लिया, मनी लिया, मेरे दिल की रानी मुझे छोड़कर आगे बढ़ गई, मेरी विश फुलमेंट मुझे छोड़ गई। ओ माय गॉड, आप इसकी एम्प्रेस थे, मिस कर रहा, बहुत मिस कर रहा, बात करना चाहता, क्या बात करेगा। बहुत ही कंफ्यूजन में है कि इसने आपसे बात नहीं की, आपको तड़पा दिया। इस बंदे ने ना आपके साथ इतना बुरा किया, आप तरस रहे थे इसकी आवाज़ सुनने को, इसने आपको अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाई। देखो, आपने सब्र कर लिया, आपने इस साइकिल को ही ख़त्म कर दिया, आपने आगे बढ़ गए, आपने कहा जाओ, मुझे प्यार ही नहीं करना। अब ये पर्सन ना रो रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। यस, मुझे भी रोना आ रहा है, इसकी एनर्जी ऐसी है, इसने तड़पाया बहुत है आपसे, भागता रहा, भागता रहा, जहाँ कहीं आप बात करने की कोशिश करते, ब्लॉक कर देता, अनब्लॉक कर देता, भाग जाता, ऐसी एनर्जी रही है ये। सो आपने इसको छोड़ ही दिया, आपने कहा जाओ भाई, खुश रहो, आज़ाद रहो। दिल लगाने के लिए गालिब, ख्याल अच्छा है, ठीक है। सो ये भी ख्याल अच्छा है। अब इसको लग रहा है ना कि मैं अकेला रह गया हूँ, आप चले गए, इसको लग रहा है मैं अकेला रह गया हूँ, मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया, किसी ने छोड़ दिया, ये रिजेक्टेड फील कर रहा है। जिस तरह इसने आपको रिजेक्ट किया था ना पास्ट में, उस तरह इसको लग रहा मुझे तुमने रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग में बैठा हो, बहुत इमोशनल है आपके लिए, और रुका हुआ है, बहुत कंफ्यूजन में है। आप इसके साथ जर्नी में हो सकते हो। इस बंदे को स्ट्रेस हो रहा है जो भी इसने आपके साथ किया, दिल टूटा हुआ है इसका। देखो, ये आपसे इसलिए भाग रहा था ना, ये आप जितना भाग रहा था आपका दिल टूट रहा था इस तरह। ये आप इसकी ज़िंदगी, ये बड़े ज़िंदगी से बड़े बेआबरू होकर निकले हो। सो ये रन कर रहा था, आपको रिजेक्ट कर रहा था, आपका दिल तोड़ रहा था बार बार, तभी आप यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गए और आप यहाँ से निकल आए। आपको लगा इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपने ये साइकिल ही ख़त्म कर दिया, डेथ कर दिया रिलेशनशिप। भूल जाओ इसको, आगे बढ़ो, बहुत स्ट्रेस दिया इस बंदे ने आपको। सो आपको आगे बढ़ना है, इसने आपके दिल को जख्मी किया है, आज वही हालत इसकी है। अब इसका दिल जख्मी हुआ पड़ा है, इसको लग रहा है आपने किसी और को चूज कर लिया मेरे ऊपर, एक कोई और आपकी लाइफ में स्टेबल पर्सन आ गया है, ठीक है।
मे बी यहाँ पर इस बंदे ने आपके दिल को तोड़ा, आपको अकेला छोड़ा, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ठीक है, आप इससे बात करना चाहते थे, अब तड़प कर रह गए। मे बी इस बंदे ने ये काफ़ी शातिर इंसान है नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ। इसने ये पेंटाकल किसी लवर को दिया था, अपने एक्स वाले को दिया था। ओ माय गॉड, कोई एक्स लवर था, ठीक है, उसको दिया और इसने आपके साथ ब्रेकअप बना लिया। आप इसके लवर थे और जहाँ वहाँ पर इसका एक्स में पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप था, वो ब्रेकअप हो गया था। सो ये मैं मैरिज करना चाहता था उसके साथ। सो ये दुआ कर रहा था कि उसके साथ मैरिज हो जाए। इसीलिए ये पर्सन ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया। अब ये उदास है, आप चले गए हो। ओह माय गॉड, इसने आपको उदासियाँ दी, आपको इसने मजबूर किया कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर जाओ, मजबूर कर दिया इसने। मे बी इसने किसी और के साथ आगे बढ़ना था, कोई लवर चूज कर लिया था इसने अपने लिए। ठीक है, सो इसने आपको ना मजबूर किया कि आप छोड़ कर जाओ, आप चले गए, फिर गलत कर दिया आपने। अब क्या सोच रहा है? अब ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है इसकी लाइफ में, और जो थर्ड पार्टी है वो भी इसको रिजेक्ट कर रही है और वहाँ पर भी डेथ हो जाएगा, रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। यही इसकी सज़ा है। फिर ये आपके पास रिकनसाइल करने के लिए आएगा, बिकॉज आप इसकी विशफुलमेंट हो। आप इनके दिल की मलिका थे, किंग थे, लेकिन इसने आपके साथ सही नहीं किया। ठीक है, सो मैं इसने ही काट लूँगी। इसने आपके साथ बेहद माइंड गेम खेली। जितना टाइम रिलेशनशिप में रहा, ये माइंड गेमर रहा, प्रैक्टिकल होकर सोचता रहा, बहुत लॉजिकल हो गया। और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन थे, आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले पर्सन थे, आप स्ट्रेस में चले गए थे। और अब ये बंदा इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है कि मैंने ये क्या खो दिया, ओहो मैंने किस चीज़ को खो दिया, जो डिवाइन ने मुझे दी थी मैं उसको समझ ना पाया, मैं उससे दूर हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं किस तरह उसकी तरफ जाऊं, अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं, मैं किसी और से नहीं करता हूं, मैं किस तरह प्रपोजल दूं। इसको लगता है सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अब जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं, वो मैरिज कर रही है, जब मैरिज कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जब बढ़ चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं है मैं अपनी नेगेटिविटी में रहूं। अब मुझे लाइफ टाइम यहाँ पर ऐसे ही 5 ऑफ कप्स फीलिंग लॉस में रहना होगा। अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसको लग रहा आप मुझे मेरे हालात पर छोड़ दो, अब मेरी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी, ऐसी इसकी एनर्जी है। इसको लग रहा है तुमने जो मुंह मोड़ लिया। ठीक है, मिस कर रहा और बहुत ही परेशान है, बहुत ही परेशान है कि आपको कैसे कमिटमेंट दे, कैसे आपको रोके, मैरिज से कैसे रोके, नहीं समझ आ रहा। मे बी आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, चल देखते हैं कोई कॉल मैसेज कर सकता है ये। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? आर्कएंजल गैब्रिएल, सीधा रखो फूल, क्योंकि कार्ड ही उल्टे थे। ये न्यू स्टार्ट करना चाहता, बैलेंस करेगा आपसे, कोई एक्शन हो सकता है इसकी तरफ से। मे बी यहाँ पर मैरिज चाहता है ये पर्सन। ठीक है, इसको लग रहा आपके पास ऑप्शन है, आप मैरिज कर रहे हो किसी के साथ। ठीक है, और मुझे छोड़ रहे हो ये भी सोच रहा है ये। सो इससे पहले आपको ये एक्शन लो, तो ये आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहता, मिस करता आपको, ये रीयूनियन चाहता है आपके सर, परमानेंट रीयूनियन चाहता है। रीयूनियन टाइम बहुत करीब है आपका। ठीक है, सो एक न्यू साइकिल में आप जाओगे, मैरिज होगी आपकी। ठीक है, सो ये बैलेंस करना चाहता मैरिज कर कर, अभी कन्फ्यूज़न में है कि क्या एक्शन लूँ, किस तरह लूँ, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैला दी है इसने यहाँ पर। ठीक है, सो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहता है, काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में है, रीयूनियन कैसे करूँ। फिजिकल अट्रैक्शन मिस कर रहा है आपको, कनेक्टिविटी में फंसा हुआ ये पर्सन, नेगेटिव सोच, किसी लत हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकती है जिस वजह से कन्फ्यूज़न में है। स्टॉक करेगा और फिर एक्शन लेगा, सोच समझ के एक्शन लेगा क्वीन की तरफ। कोई क्या एक्शन हो सकते हैं इसके? जस्टिस, जो भी होगा ये जस्टिस देगा, एक बार बात करेगा आपसे, बाकी आप छोड़ दो, छोड़ दो,
रख लो, डिसबैलेंस करना डिसबैलेंस कर दो, न्यू बिगिनिंग करनी न्यू बिगिनिंग करो। एक बार इमोशनल होकर आपसे बात करेगा कि भाई मैंने ये सब क्यों किया है, जो भी आपको स्ट्रेस दिया ये बताएगा मैंने क्यों किया, क्या वजह थी यहाँ पर मुझे, ठीक है, क्योंकि ये एक बार मनाना चाहता आपको। ओके, लाइफ टाइम इसको नहीं तो गम होगा कि मैंने इसको मनाया नहीं, डेथ हो गया, हो चुका रिलेशनशिप लेकिन आपका। और इसको लग रहा है मुझे एक बार इसको कमिटमेंट देकर रोकने की कोशिश करनी चाहिए। रुक गई तो ठीक है, मैरिज कर लूँगा, नहीं रुक गई तो फिर ज़िंदगी ऐसी ही कटेगी, ठीक है। सो मुझे फीलिंग लॉस में रहना पड़ेगा, इसको लग रहा, क्योंकि मैंने बहुत माइंड गेम खेली है इस एम्प्रेस के साथ, ठीक है। सो यहाँ पर इसको लग रहा अब मुझे एक रिकनसाइल इसके साथ कर देखनी चाहिए। लाइफ टाइम स्ट्रेस लेने से तो अच्छा है कि मैं एक बार बात करूँ, ये बात करना चाहता आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन इसका, ये नेगेटिव एनर्जी मेरा कोई एक्शन नहीं दिखाया इसने अपने लवर को, और लवर यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गया, चला गया। इसने इनजस्टिस किया अपने लवर के साथ। एंजल कह रहे हैं यहाँ पर, देखो इसने क्या किया, इनजस्टिस किया अपने लवर के साथ, और इसने इसीलिए यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखाया और पेशेंस रख कर बैठा रहा। सो एंजल कह रहे हैं इस बंदे ने कन्फ्यूज़न के कारण रिलेशनशिप को एंड कर दिया, बर्डनसम सिचुएशन क्रिएट कर डाली अपने लवर के साथ। इस बंदे ने उसको बताया ही नहीं मेरे दिल की बात क्या है भाई। इसने पैसा लिया, मनी लिया अपनी क्वीन से, और उससे मुलाकात भी नहीं की, बात भी नहीं की। इस बंदे ने उसको जाने दिया अपनी ज़िंदगी से, एट ऑफ कप्स के साथ इसने जाने दिया, ऐसे हालात पैदा कर